विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स बिना सिंगल रुपीज इन्वेस्ट किए हुए, बिना किसी पेनफुल प्रोसेस के आपको इस सेशन सीखने को और अटेंड करने को मिल रहा है फ्रेंड्स। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो धन्यवाद करें हमारी टॉप लीडरशिप का, धन्यवाद करें ऑल क्राउन डायरेक्टर्स लेवल के लोगों का जिन्होंने इस इनिशिएटिव को लिया और जिसकी मदद से आज हम हजारों लोगों को गाइड कर पा रहे हैं, एक ही बार में हजारों लोगों को इंस्पायर कर पा रहे हैं, हजारों लोगों को एजुकेट कर पा रहे हैं इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। सो फ्रेंड्स, ज्यादा देरी ना करते हुए आज के टॉपिक पर मैं आपको लेकर आ जाता हूं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड तो हमारे दिल के बहुत करीब है, हम सब लोग भली भांति जानते हैं, हम सब लोग उस इंडस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन आज मैं आपको और गहराई में उतारना चाहूंगा कि कौन कौन से स्टेजेस हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जहां पर आप अपने आप को रिलेट करेंगे कि अभी हम कौन से वाले स्टेज में हैं। अभी हम क्या पहले पड़ाव पे हैं या दूसरे पड़ाव पे है या तीसरे पड़ाव पर है या फिर चौथे पड़ाव पर है, कौन सी क्लास में भी हम नेटवर्किंग की कौन सी क्लास में हम स्टडी कर रहे हैं, ये बात आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ आपको ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि कौन सी स्टेज में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि कभी कभी हमारी तकलीफ ये है मेरे दोस्त कि हम क्लास फर्स्ट में होते हैं और क्लास 12th की स्टडी कर रहे होते हैं, एक क्लास 5th में होते हैं और क्लास फर्स्ट की स्टडी कर रहे होते हैं, और दोनों तकलीफ दे है। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मैं क्लास फर्स्ट में हूं या फिर फर्स्ट स्टेज में हूं तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है, या फिर मेरे नेटवर्क में जो लोग अभी फर्स्ट स्टेज पर है, जिन लोगों ने अभी जस्ट बिगिनिंग है, जिनकी अभी शुरुआत है, मुझे उन लोगों को किस तरह से गाइड करना है, कौन कौन सी बातें हैं जो उनको पता होनी चाहिए, किस तरीके से मुझे उनकी परवरिश करनी है, किस तरीके से मुझे उनका फाउंडेशन बिल्डअप करना है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए मेरे दोस्त, जो कि जनरली हमें मालूम नहीं होता है। एंड दैट्स व्हाई कि हम हर एक क्लास के स्टूडेंट को सब कुछ सिखा रहे होते हैं, या कब क्या सिखा रहे होते हैं हमें ये भी नहीं मालूम होता कि कब किस व्यक्ति को किस चीज की जरूरत है, नहीं पता रहता। और पता नहीं रहता, इसके अभाव में हम सामने वाले व्यक्ति को वो चीज दे नहीं पाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज आपको मालूम चलेगा कि ये 4 स्टेजेस में सबसे पहले आज आपको फाइंड आउट करना है। मैं आपसे पूछूंगा इस सेशन के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है इस सेशन के बाद मेरा और आपसे, मैं पूछूंगा कि आप कौन से स्टेज में हैं और आपको किन किन बातों का भी आपको स्टेज में ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, देयर आर 4 स्टेजेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 4 स्टेजेस होते हैं और हर एक सफल नेटवर्कर को इन 4 स्टेजेस से गुजरना होता है। और वो 4 स्टेजेस कौन से आपकी स्क्रीन पर हैं। फर्स्ट स्टेज इज सर्वाइवल, सेकंड इज स्टेबिलिटी, थर्ड इज सक्सेस एंड फोर्थ इज सिग्निफिकेंस। देयर आर 4 स्टेजेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। मैं चाहूंगा मेरे साथ ही साथ आप रिपीट भी करें, मैं चाहूंगा कि आप बोल बोल के लिखें, मैं चाहूंगा कि आप सुनते वक्त भी रिपीट करें। आप फर्स्ट स्टेज इज सर्वाइवल, देन स्टेबिलिटी, देन सक्सेस, देन सिग्निफिकेंस। ये 4 स्टेजेस हैं नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्त, ये 4 स्टेजेस हैं जिनसे हमें और आपको गुजरना है। ये केवल 4 पड़ाव हैं जिनसे हमें पार आना है, और जो व्यक्ति इन 4 स्टेजेस से गुजर गया वो आज इस इंडस्ट्री की चरम सीमा पर है। और हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि चौथे स्टेज पे पहुंचना, लेकिन उसके लिए आपको पहले दूसरे तीसरे स्टेजेस से गुजरना होगा। और ये स्टेजेस कौन कौन से स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस के क्या क्या प्लस हैं, क्या क्या माइनस हैं, इन स्टेजेस पे किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, कब कौन सी स्टेज होती है, आज मैं बहुत डिटेल में बात करने वाला हूं आपके साथ। और पहला स्टेज है सर्वाइवल। यस, फर्स्ट स्टेज इज गाइस सर्वाइवल स्टेज। और ये स्टेज आपके जुड़ने से लेकर आने वाले 6 महीने तक ये स्टेज में आप रहते हैं, जिसका स्टेज का नाम है सर्वाइवल स्टेज। नाम से कुछ क्लियर हो रहा होगा, सर्वाइवल, ये नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया का सबसे मुश्किल पड़ाव होता है मेरे दोस्त। इसका एक और नाम मैं देता हूं, सर्वाइवल स्टेज को मैं कहता हूं एनी टाइम डेथ। इस स्टेज में किसी भी वक्त मौत हो जाती है। अब मौत होने का मतलब सिर्फ इतना है कि नेटवर्किंग में मौत हो जाती है,
है। इस स्टेज में कभी भी व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाता है। इस स्टेज में मैक्सिमम लोग आते हैं और उतनी रफ्तार के साथ मैक्सिमम लोग वापस चले जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि डेंजर ऑफ बीइंग किल्ड बाय प्रोस्पेक्ट। इस स्टेज में किसी भी समय आपका व्यक्ति या आप अपने प्रोस्पेक्ट के द्वारा मारे जा सकते हैं। इस स्टेज में आपके नाना मामा चाचा ताऊ फूफा फूफी, आपके पापा मम्मी बहन भाई कब आपका कत्ल कर दे आपको मालूम भी नहीं चलेगा। कब आपका बिजनेस छुड़वा दे आपको मालूम भी नहीं चलेगा। कब आप छोड़ के जाएंगे आपको मालूम भी नहीं चलेगा। कि कितने लोग आते हैं आपके साथ शुरू शुरू के दिनों में जो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, कहते हैं सोनू सर आग लगा दूंगा, झंडे गाड़ दूंगा, इस महीने तो सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर। और 2 दिन के बाद वही व्यक्ति आपका फोन नहीं उठाता। कभी कभी तो साला आप भी बड़े अचंभित रह जाते हो, भगवान ये हो क्या रहा है। अब ये लड़का तो बड़ा कॉन्फिडेंटली आया था, बड़ा मोटिवेटेड था, बड़ा सीरियस था अपनी लाइफ को लेकर, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मुझे भी मर्सिडीज लेना है, मुझे भी अपने पेरेंट्स को घर गिफ्ट करना है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। तो आपको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये अभी सर्वाइवल स्टेज में है। अगर आप शुरू के 6 महीने में है, अगर आपको बिजनेस को ज्वाइन किए हुए अगर विद इन 6 मंथ के पीरियड में है, तो इट मीन्स अभी आप सर्वाइवल स्टेज में है। इस दौरान आपको सबसे ज्यादा केयरिंग करने की अपनी जरूरत है, अपने आप को प्रोटेक्ट रखने की जरूरत है। क्योंकि इस दौरान आपके पास बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, नहीं तो होता भी नहीं है। क्योंकि इससे पहले वो व्यक्ति सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था, या व्यक्ति बैंक मैनेजर था, या व्यक्ति असिस्टेंट था, या फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वो डॉक्टर था, इंजीनियर था, लॉयर था, या फिर वो एक स्टूडेंट है, लॉ का स्टूडेंट है, या फिर एमबीए कर रहा है, या बीकॉम कर रहा है, बीए कर रहा है, जिसका नेटवर्क मार्केटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे दोस्त, आपको ये बात समझनी होगी कि जब कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आता है, तो अभी वो एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह है। इट्स अ न्यू बॉर्न मेंबर फॉर अस। वो एक नवजात शिशु की तरह है मेरे दोस्त, जिसको दुनिया देश दुनिया के बारे में कुछ नहीं मालूम, जिसको इस इंडस्ट्री की दुनिया के बारे में कुछ नहीं मालूम। उसके लिए सब कुछ नया 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 होता है। और इस समय उसको सबसे बड़ी चीज की रिक्वायरमेंट है, वो है आपके लव केयर एंड डेलिकेसी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। हमारी टीम में जब भी कोई ज्वाइन करता है, सो रिक्वायर्ड अ लॉट्स ऑफ लव केयर एंड डेलिकेसी। आप इन चीजों का ध्यान रखें। जब बच्चा पैदा होता है, आपके घर में भी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी केयरिंग सबसे ज्यादा होती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसकी केयरिंग ज्यादा होती है। निश्चित रूप से जब बच्चा छोटा होता है, और जितना छोटा होता है उसकी केयरिंग उतनी ही ज्यादा होती है। और एक एक बच्चे को संभालने में पूरा परिवार लग जाता है। घर के 6 सदस्य लग जाते हैं, 10 सदस्य एक ही बच्चे को पालने में लग जाते हैं, उसकी केयरिंग करने में लग जाते हैं। इसी प्रकार से आपका बच्चा रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ नर्चरिंग एफर्ट्स फ्रॉम एवरी सीनियर। ध्यान रखना होगा आपको, जितने भी सीनियर लीडर्स मुझे अभी सुन रहे हैं, आपकी टीम में जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं, हर एक व्यक्ति को, जितनी भी लाइन ऑफ लीडरशिप है, हर एक व्यक्ति को उसकी केयरिंग करनी पड़ेगी। हर एक व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। घर में बच्चा पैदा होता है, उसकी जिम्मेदारी, उसकी केयरिंग की जिम्मेदारी उसके पिता की ही नहीं होती है, मम्मा की नहीं होती है, साथ साथ में उसके ग्रैंड पेरेंट्स की भी होती है, दादा दादी चाचा चाची बड़े भैया बहन, हर कोई इसकी जिम्मेदारी में लग जाता है उसकी केयरिंग के लिए। इंपॉर्टेंट दैट दे नो एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस। आपको ये चीज एंश्योर करना पड़ेगा कि जब भी कोई व्यक्ति आपके बिजनेस को ज्वाइन करता है, या फिर अगर आपने ज्वाइन किया, अगर आप सर्वाइवल स्टेज में हैं, तो सबसे पहले आपको इस बिजनेस के बारे में लर्न करना होगा। लर्न अबाउट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंड अबाउट वेस्टीज एंड अबाउट टीएसएस। और उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमने आपके लिए एक यूनिवर्सिटी बना के दिया है। आप जाइए अपने यूट्यूब पर टाइप करिए, वहां पे टीम सोनू शर्मा हमारा ऑफिशियल चैनल है, सब्सक्राइब करिए, जहां पे लॉट्स ऑफ वीडियोस आपको आपके बेसिक टॉपिक के ऊपर आपको मिलेंगी, जहां पर आपको डेली सुबह उठने के बाद एक वीडियो देखनी है, रात को सोने से पहले एक वीडियो देखनी है। एक खुराक सुबह उठने के बाद लेनी है, एक खुराक रात को सोने से पहले लेनी है। कब तक लेनी है? शुरू के 6 महीने तक लेनी है, शुरू के 180 दिन तक लेनी है, और देनी है लोगों को सिर्फ 2 खुराक। एक खुराक सुबह उठने के बाद, एक खुराक रात को सोने से पहले। एक और आपको साथ ही साथ जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनको इंश्योर करना है, चेक करना है कि आज आपने सुबह की खुराक ली थी कि नहीं ली थी, रात को सोने से पहले आपने दवाई खाई थी कि नहीं खाई थी, सुबह उठने के बाद ब्रेकफास्ट से पहले आपने दवाई ली कि नहीं ली। आपको इंश्योर करना है, आपको चेक करना है गाइस, ये आपकी जिम्मेदारी है। इतना आसान नहीं है एसेट्स क्रिएट करना।
इतना आसान नहीं है नेटवर्क बिल्ड करना, इतना आसान नहीं है लोगों को डेवलप करना, इतना आसान नहीं है लोगों को ट्रांसफॉर्म करना, लोगों की जिंदगियां बदलना इतना आसान नहीं है, नहीं तो सबकी बदल जाती। इसके पीछे ये सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी जो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं आज। Ensure that the person understand his primarily job is to learn and understand about the business। ये आपको समझाना पड़ेगा कि जो भी व्यक्ति आपकी टीम में ज्वाइन करता है, और अगर आपने अभी इनिशियली ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले आपको इस बिजनेस के बारे में लर्न करना होगा, इस सिस्टम के बारे में आपको लर्न करना होगा। ये आपका प्राइमरी जॉब है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? जुड़ते ही सर वो पैसे कितने आएंगे इस महीने, सर वो पे आउट आ जाएगा ना 10 तारीख को, सर वो सर इस महीने तो हमारा कुछ आया ही नहीं सर, हम तो सोच रहे थे हमारा 50,000 रुपए का चेक आएगा, हैं? हम नाराज हो गए सर इस महीने। देखो सर अभी तो हमको 1 महीना हो गया जुड़े हुए सर, हमको तो 1 लाख रुपए का चेक वो बनना चाहिए था। सो अभी आपको अर्निंग पे नहीं, सबसे पहले आपको लर्निंग पे फोकस करनी होगी, करानी होगी। अगर कोई भी व्यक्ति सर्वाइवल स्टेज में है, ध्यान रखना होगा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फर्स्ट कंज्यूम योरसेल्फ। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, देन लोगों को रिकमेंड करो। हमारी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? हमने कभी जीवन में कभी एयर प्यूरिफायर देखा भी नहीं है कि हमारा वेस्टीज शार्प का एयर प्यूरिफायर होता भी कैसे, और लोगों को बताने चल पड़े ले लो हमारा एयर प्यूरिफायर बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छी हवा फेंकता है, हाँ एकदम शुद्ध कर देता है सारी चीजें, एक बार ले लोगे आपका जीवन पलट जाएगा। हमने कभी खुद स्पायरुलिना यूज नहीं किया, खुद कभी सी बॉक्टन यूज नहीं किया, खुद कभी वेस्टीज के सर्विसेज को यूज नहीं किया। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि क्या आप वेस्टीज के 100% प्रोडक्ट कंज्यूमर है कि नहीं है। 100% नहीं है सो खबरदार अगर आपने वेस्टीज के प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताया, बिल्कुल मत बताइए जब तक आप खुद उस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे। मैंने आज तक किसी को वेस्टीज की लिपस्टिक रिकमेंड नहीं करा। हाँ, सुखद दुख है, मैं बहुत परेशान, बहुत सारी बहनें महिलाएं मुझसे मिलती रहती, लेकिन मैं साला वेस्टीज की लिपस्टिक के बारे में बता ही नहीं पाता उनको। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे बताता क्यों नहीं, प्रोडक्ट खराब है? नहीं नहीं नहीं, यूज नहीं किया ना, इसलिए नहीं बता पाता। अब आप, अच्छा बाकी के प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत है बताने के लिए ना। अब आप ये भी मत करना, नहीं नहीं एक बार करके देखो ना, पहले 100% कंज्यूमर बनो पहले आप, फिर बताना। सो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि डू नॉट पुश देम टू रिटेलिंग एंड रिक्रूटमेंट। जब भी कोई व्यक्ति आपकी टीम में ज्वाइन करता है, प्रयास करे बिना एजुकेशन के, बिना नॉलेज के, जब तक व्यक्ति को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं कर रहा है, या सर्विसेज के बारे में नॉलेज नहीं है, कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं है, उसको कभी भी पुश ना करें रिटेलिंग के लिए, कभी भी पुश ना करें रिक्रूटमेंट के लिए। ये आप उसको न्योता दे रहे हैं उसकी मौत के लिए कि तू जा और मर, क्योंकि बाहर तो लोग बैठे हुए हैं उसके इंतजार में कि तू आ और तुझको हम ठोकें। और अगर आप बिना किसी एजुकेशन के, बिना किसी नॉलेज के अगर आप लोगों के पास चले जाएंगे फ्रेंड्स, लोग तो AK-47 लेके खड़े हुए हैं आपके इंतजार में, आप आओ हम चलाएं। छूटते ही सवालों के भंडार है उनके पास, और अगर आप उन सवालों से नहीं लड़ पाएंगे तो सामने वाले के एक ही जवाब, तू वंजा लखपति, तू ले ले गाड़ी, तेरी गाड़ी में घूम लेंगे, बेटा तू तो फंस गया। तो अब हमें मत फंसा इन चक्करों में। सो आपको पहले इंश्योर करना पड़ेगा दोस्त कि आपके पास वो कंपनी का नॉलेज, प्रोडक्ट्स का नॉलेज, या आपके लोगों के पास नॉलेज है कि नहीं है। जब तक नहीं है तब तक उसको बिल्कुल पुश ना करें, बिल्कुल फोर्स ना करें, वो अपने लोगों को रिकमेंड करें। निश्चित रूप से वो लोगों को जोड़ तो नहीं पाएगा, और जो खुद जुड़ा हुआ है वो कितने समय तक जुड़ा रहेगा इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है फ्रेंड्स। सो अंडरस्टैंड द कंपनी कल्चर। सबसे पहले आपको कंपनी के कल्चर को अंडरस्टैंड करना है, कंपनी का क्या सिस्टम है, कंपनी का क्या कल्चर है, टीम का क्या कल्चर है, टीम का क्या सिस्टम है, क्या ट्रेनिंग सिस्टम क्या है, हमारा मॉर्निंग माइंडसेट ट्रेनिंग, बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशंस, हमारा मैराथन ट्रेनिंग, ये कल्चर आपको पहले खुद अंडरस्टैंड करना है एंड देन अंडरस्टैंड कराना है आपकी टीम में। साथ ही साथ ensure damn it's a long term business, can't be done with a short term attitude। आपको लोगों को बताना है it's not a short term business, ये कोई 10,000 20,000 30,000 रुपए कमाने वाला धंधा नहीं है।
अगर आपके नेटवर्क में और अगर आप में से कोई ऐसा है जो यहाँ पे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपए कमाने आया है, तो मेरा हाथ जोड़कर न माने उनको। मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप अपना महत्वपूर्ण समय वेस्ट ना करें। कल छोड़ने की जगह आज ही छोड़ दें। ये शॉर्ट टर्म का बिजनेस नहीं है दोस्त। ये 10,000, 20,000, 50,000 रुपए कमाने वाला धंधा नहीं है। या शॉर्ट टर्म एटीट्यूड लेके मत आइएगा। इट्स अ लॉन्ग टर्म बिजनेस। ये आईपीएल नहीं है मेरे दोस्त, ये T20 नहीं है, ये टेस्ट मैच है। हर बॉल पे चौका छक्का ही नहीं लगेगा, डिफेंस भी करना है, सिंगल डबल भी लेना है। यहां पे चौका छक्का मारना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है पिच पे खड़े रहना। सो पिच पे खड़े रहने की आदत डालिए, पिच पे खड़े रहिए, बॉल को फेस करने की आदत डालिए। सिर्फ हर बॉल पे घुमाने की आदत मत डालिए। हर बॉल पे वाटर प्यूरिफायर और एयर प्यूरिफायर ही नहीं आएगा। हर बॉल पे चौका ही छक्का नहीं लगेगा। हर बॉल पे सिंगल डबल भी नहीं लगेगा। बहुत सारी बॉल खाली भी जाएंगी, नो इश्यू। पिच पे खड़े रहे इस सोच के साथ कि हम बड़ा खेलने आए, बड़ा बिजनेस करने आए। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म बिजनेस फ्रेंड्स। आपके शॉर्ट टर्म एटीट्यूड से नहीं चलेगा। नहीं नहीं सर, हमारे तो 10,000 रुपए नहीं आए इस महीने, इसलिए हम डिमोटिवेट हो गए। हमारे इस महीने 5,000 रुपए का चेक नहीं आया सर। 5,000 का चेक नहीं आया, 10,000 रुपए तो हमने लगा दिए इस बिजनेस में। बताओ, ये तो बहुत बेकार बिजनेस है। 10,000 लगाए थे तो कम से कम इस महीने 50,000 का तो चेक आना चाहिए था हमको, ये तो आया नहीं। इट्स अ लॉन्ग टर्म बिजनेस। कम से कम 3 साल लेकर आए। मैं बार बार कहता हूं फ्रेंड, जिस तरह से आप आफ्टर 12th बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं ग्रेजुएशन के लिए नॉर्मली, इसी प्रकार से आप इस बिजनेस में आए तो इसी धारणा के साथ आए कि आप छोटा सा कोर्स कर रहे हैं, जिस कोर्स का नाम है BNM। इट मींस बैचलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। कोई भी आपसे पूछे कि आप क्या करते हो तो आप कह सकते हो कि आई एम डूइंग अ BNM। मैं BNM कर रहा हूं। BNM क्या होता है? बैचलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। एंड आई गिव यू श्योरिटी गाइस, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने TSS यूनिवर्सिटी के साथ, वेस्टिज यूनिवर्सिटी के साथ अगर 3 साल का ये छोटा सा कोर्स कर लिया फ्रेंड्स, बिलीव मी, आपके घर में किसी भी चीज की तंगी हो जाए, कमी हो जाए दोस्त, लेकिन विश्वास रखिए कि पैसों की कमी कभी नहीं हो सकती अगर आपने 3 साल ये कोर्स कर लिया। लेकिन अगर कोर्स को अगर आपने बीच में ड्रॉप आउट किया तो सॉरी, वो कहीं के नहीं रह जाएंगे, ना ही आप इस कोर्स के रहेंगे। अगर आप बीटेक को बीच में छोड़ देते हैं तो क्या बीटेक का सर्टिफिकेट आपको मिलता है कि आप एक सर्टिफाइड इंजीनियर कहलाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार से अगर आपने 3 साल का कोर्स नहीं किया है तो आप कभी भी एक सर्टिफाइड नेटवर्कर नहीं कहलाएंगे मेरे दोस्त। सो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम 3 साल का आप ये टारगेट लेके चले, 3 साल का प्रण के साथ चले कि 3 साल का ये कोर्स है जो कोर्स आपको करना है, और जिस कोर्स का नाम है BNM। कम से कम 3 साल। 3 साल किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सब कुछ आज मैं बताने का प्रयास करूंगा। एंश्योर दे आर एजुकेटेड इनफ। प्रयास करें कि जब भी आपके लोग इस सिस्टम को ज्वाइन करें, सबसे पहले आप उनकी एजुकेशन पे फोकस करें। आपके पास एक प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर एक कल्चर होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारी टीम का एक कल्चर है कि जब भी कोई व्यक्ति हमारी टीम को ज्वाइन करता है तो सुबह मॉर्निंग माइंडसेट ट्रेनिंग होता है, देन बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन, देन मैराथन ट्रेनिंग। इट्स आवर टीम कल्चर। इसी प्रकार से वेस्टीज कंपनी का अपना एक एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन का एक कल्चर है, जो कल्चर आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी VIP ट्रेनिंग्स कब हो रही है, हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स कब हो रही है। ये कल्चर को आपको अंडरस्टैंड करना होगा, आपको लोगों को बताना होगा और इस बात को समझनी होगी कि लर्निंग बिफोर अर्निंग। पहले आपको सीखना होगा अबाउट द प्लेटफॉर्म, और जब आप लर्निंग करेंगे तो कुछ समय के बाद ये L रिमूव हो जाएगा और सिर्फ अर्निंग अर्निंग एंड अर्निंग। एंश्योर दैट यू हैव डेवलप अ सिस्टम। आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति आपकी टीम को ज्वाइन करता है तो आपके पास कुछ वीडियोस होनी चाहिए। ऑलरेडी हमने अपनी सारी मैराथन्स की लिंक्स आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। जितनी भी हमने मैराथन ट्रेनिंग्स करी हैं उस सारी लिंक्स आप तक में भी होगी, नहीं तो अपने सीनियर से जरूर कंसल्ट करें, वो आपको लिंक फॉरवर्ड करेंगे। और जब भी आपकी टीम में कोई व्यक्ति कोई नया व्यक्ति आपको ज्वाइन करता है तो उसको लिंक फॉरवर्ड करें। सबसे पहले उसको लिंक भेजना है जिसमें हमने बात करी है वाई वेस्टीज, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई TSS। उसके बाद उसको लिंक भेजना है कि वाई हाउ टू सेट अ गोल, गोल सेटिंग कैसे करें। उसके बाद उसको लिंक भेजना है हाउ टू मेक अ लिस्ट कैसे बनाए। उसके बाद भेजना है उसको हाउ टू डू प्रोस्पेक्टिंग, हाउ टू डू फॉलो अप, क्लोजिंग। ये आपके पास प्रॉपर लिंक्स होनी चाहिए।
आपको किताबें पता होनी चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति आपकी टीम को ज्वाइन करता है, सबसे पहले कौन सी बुक उसको रिकमेंड करनी है। और सबसे पहली जो बुक आपको रिकमेंड करनी है, जिस बुक का नाम है कॉपीकैट मार्केटिंग एंड क्वेश्चंस आर द आंसर। ये दोनों बेसिक किताबें हैं, अगर आपके पास नहीं है तो अभी नोट डाउन कर लीजिए और सेशन के बाद जरूर ऑर्डर करिए। मात्र 150 रुपए में दोनों किताबें आ जाती है। कॉपीकैट मार्केटिंग एंड क्वेश्चंस आर द आंसर, ये हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस बुक को जरूर आप परचेज करें और आपकी टीम में जितने भी लोग सर्वाइवल स्टेज में, उनको जरूर आप एजुकेट करें, उनको गाइड करें, इन बुक्स के बारे में इंफॉर्म करें, साथ ही साथ इन ट्रेनिंग्स के बारे में आप जरूर इंफॉर्म करें। फ्रेंड्स, गोल्स आर डेवलप्ड बाय एवरी न्यू मेंबर्स ऑफ योर टीम। साथ ही साथ इंश्योर करें कि जितने भी नए मेंबर्स आपके साथ जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो अभी सर्वाइवल स्टेज में, उन सब के पास अपनी गोल बुक होनी चाहिए। उन सब के पास उनके रिटर्न में आने वाले 3 महीने, आने वाले 6 महीने, आने वाले 8 महीने, आने वाले 12 महीने की गोल्स लिखे हुए होनी चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए कि मैं 2022 में कहां पर रहूंगा। उनको मालूम होना चाहिए कि 2023 में मैं कहां पर पहुंचूंगा। उनको मालूम होना चाहिए कि 2025 में मेरी जिंदगी कैसी होगी। ये उनको मालूम होना चाहिए। उनके पास रिटर्न में होना चाहिए चीजें, और ये आपकी जिम्मेदारी अगर उनके पास नहीं है। और अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। जब तक आपके पास नहीं होगा, आप कभी भी लोगों को डेवलप नहीं कर पाएंगे या उनका गोल सेटिंग आप कभी नहीं करवा पाएंगे। सो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आप सर्वाइवल स्टेज में है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट, सबसे टफ लेवल है, सबसे टफ स्टेज है। इस स्टेज में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स की डेथ होती है। सबसे ज्यादा लोग आपके नेटवर्क में इसी स्टेज में पाए जाएंगे, जो शुरू के 6 महीने का स्टेज होता है, जिसको हम सर्वाइवल स्टेज कहते हैं। ऑलरेडी मैं इसका एक और नाम बता चुका हूं, एनी टाइम डेथ। तो जब भी कोई व्यक्ति आपके सर्वाइवल स्टेज में है, आप इस बात को लेके और ज्यादा सीरियस हो जाइए कि उस व्यक्ति को लेकर उसकी जिम्मेदारियां आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको उसकी प्रॉपर केयरिंग करनी होगी और इन बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप उस व्यक्ति को बनाना चाहते हैं, इस बिजनेस में बनाए रखना चाहते हैं, और अगर खुद आप इस स्टेज में और खुद आप बने रहना चाहते हैं, तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा गाइस। और इस स्टेज में सबसे बड़ी विडंबना ये है, जो मैं भी आपको इस सेशन के बाद कवर करूंगा, जिसको हम एन ग्राफ कहते हैं। सबसे बड़ी तकलीफ ये है फ्रेंड्स इस स्टेज में कि स्टेज में आपकी मेहनत बहुत ज्यादा होती है और आपके रिजल्ट्स उसके मुताबिक नहीं आते। इस स्टेज में सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि इस स्टेज में सब कुछ अनस्ट्रक्चर्ड होता है, अनप्लान्ड होता है, सब कुछ अनस्टैंडर्डाइज्ड होता है, कुछ भी मालूम नहीं होता कि कब क्या हो रहा है, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है इस स्टेज में। इस स्टेज में कुछ आपके साथ ऐसी गतिविधियां होती हैं दोस्त की, जिस प्रकार से भगवान राम के जीवन में गतिविधियां हुई कि अगले दिन जिनको सिंहासन की गद्दी मिलने वाली है, अगले दिन इनको राजा बनाया जा रहा है, और सुबह उठ के उनको मालूम चलता है कि उनको 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा। इट मीन्स टोटली अनएक्सपेक्टेड। तो सब कुछ आपको इस स्टेज में फेस करना पड़ेगा। इस स्टेज में सब कुछ उथल पुथल आपको देखना होगा। कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि यार ये चल क्या रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। घर वाले अलग ठोक रहे हैं, बाहर वाले अलग ठोक रहे हैं, अपलाइन अलग, डाउनलाइन अलग, ये क्या क्या हो रहा है ये। इस स्टेज में आप कभी कभी गाना भी गुनगुनाएंगे कि मैं इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, और मैं फिसल गया। फिर कहेंगे अपलाइन तूने क्या किया। हाँ, कई ऐसे भी मिलते हैं, हमारा अपलाइन हमको प्यार नहीं करता, कुछ लोग गुत्थी बन जाते हैं। सो डोंट वरी गाइस, इस स्टेज में ये सब कुछ आपको अनुभव होगा, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा इस स्टेज के दौरान। और अगर ऐसा हो तो समझ जाइएगा कि आप सही ट्रैक पर है। अगर ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है तो दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से कि आप सही एक्सप्रेस वे पे गाड़ी चला रहे हैं। अपनी स्पीड और बढ़ा दो, क्योंकि आपका स्वागत करता हूं हमारे अगले स्टेज में, जिस स्टेज का नाम है स्टेबिलिटी। जिस स्टेज 6 महीने से लेकर करीब करीब 3 साल तक का स्टेज रहता है, जिस स्टेज को हम कहते हैं स्टेबिलिटी। इट मीन्स जब आप सिल्वर डायरेक्टर बन जाते हैं, जब आप गोल्ड डायरेक्टर बन जाते हैं, या फिर आप स्टार डायरेक्टर बन जाते हैं। इस दौरान आप बिजनेस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाते हैं और साथ ही साथ कुछ पैसे भी कमाने लग जाते हैं इस बिजनेस से। कभी कभी इस स्टेज में सबसे बड़ी तकलीफ ये है दोस्त की ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट द बिजनेस एज
results, they face the danger of their people becoming irregular. Suddenly income start decline. इस स्टेज में आने के बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगने लग जाता है कि साला मैं तो साहब बन गया, यू नो, अब तो लोग आ गए हमारे साथ, अब तो हमारे साथ 20 लोग जुड़ गए सर, या आई हैव अ नेटवर्क ऑफ 20 पीपल्स, या 20 लोग काम कर रहे हैं आज मेरे लिए, 50 लोग आज मेरे नेटवर्क का हिस्सा है। देखो सर, 1000 लोग आज मेरे लिए काम, सर 1000 लोग हैं टीम में। तो इस स्टेज में आने के बाद बहुत सारे लोगों की तकलीफ क्या है कि वो एक लीडर से, एक नेटवर्कर से वो एक मैनेजर बन जाता है। और बहुत सारे लोगों का एक सवाल आता है जनरली स्टेज में आने के बाद, सर लोग काम नहीं करते, सर हमारी टीम ना काम नहीं कर रही है। इसका एक ही काम होता है, सिर्फ ये चेक करना कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा। एंड देन जिसके कारण कि बहुत सारे लोग अपने बेसिक एक्टिविटीज करना भूल जाते हैं, बेसिक एक्टिविटीज अपना छोड़ देते हैं स्टेज में आने के बाद, क्योंकि उनको लगता है कि अब मेरे नीचे लोग आ गए हैं, ये लोग काम करेंगे और मुझे पैसा आएगा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है लोगों के अंदर। लेकिन फ्रेंड्स, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि इस बिजनेस में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिल्वर डायरेक्टर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे दोस्त, गोल्ड डायरेक्टर बनना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। गोल्ड डायरेक्टर की जिम्मेदारियों को निभाना ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे आपका माई नेटवर्क बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। आपकी इसके साथ साथ आपकी स्किल्स भी बढ़नी चाहिए। मैं आपको बताने वाला हूं कि इस स्टेज में आपको किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। व्हाट टू लर्न इन द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के दौरान आपको किन किन चीजों के विषय पे काम करना है, किस किस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है, किन किन चीजों पे आपको लर्निंग्स लेनी है, क्या क्या चीजें आपको सीखनी है। इस दौरान आपको सीखना अबाउट लीडरशिप, कि एक बेहतर लीडर कैसे बने, अबाउट ह्यूमन रिलेशंस, कि लोगों से अच्छा रिलेशंस कैसे बिल्डअप करें, अबाउट काउंसलिंग, लोगों को कैसे एम्पावर करें, मोटिवेट करें, अबाउट सॉल्विंग डिस्प्यूट अमंग ग्रुप, लोगों में अगर आपस में कुछ डिस्प्यूट्स होते तो उनको कैसे सॉल्व, ये कलाकारी आपको सीखनी पड़ेगी, ये नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, आपको इस पे मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। क्योंकि अब चैलेंज सिर्फ लोगों को जोड़ने का नहीं है, अब लोगों को जोड़े रखने का चैलेंज है, जो कि जोड़ने से ज्यादा टफ है। आपको सीखना पड़ेगा लर्निंग स्किल्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल, कि जो लोगों के ऑब्जेक्शन आते हैं कि हमें बिजनेस नहीं करना है, या फिर सर हमारे लोग काम नहीं कर रहे, या फैमिली के चैलेंजेस, पर्सनल चैलेंजेस, उन सब चैलेंजेस को किस प्रकार से हैंडल करना है आपको सीखना पड़ेगा। क्लोजिंग स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी, आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको सीखना पड़ेगा, आपको फॉलोअप स्किल्स सीखना पड़ेगा, आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, आपको टेरिटरी डेवलपमेंट, इट मींस आपको अपने लोकली अपने बिजनेस को किस तरह से डेवलप करना है आपको सीखना पड़ेगा। आपको गोल्स पे काम करना होगा, आपको गोल्स बनाते रहना पड़ेगा, आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि हमारी टीम में लोगों ने गोल सेटिंग करी है कि नहीं करी। आपको सीखना पड़ेगा कि एक बेहतर रिप्लाई कैसे करते हैं, मेल कैसे करते हैं, आपको रिस्पेक्टिंग एवरीवन, आपको लोगों की कदर करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि आज आप जिस भी मुकाम पर हैं सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की वजह से हैं। या हो सकता है आप सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, जस्ट इमेजिन कि अगर वो लोग आपके नेटवर्क में ना रहे, अगर आपका नेटवर्क जीरो है तो आपका क्या अस्तित्व है? तो जवाब आता है जीरो। यस, मैं बार बार कहता हूं फ्रेंड्स, आज मैं जो कुछ भी हूं आप सबकी वजह से, आई एम नथिंग। इसमें सारा का सारा क्रेडिट आप सबका, एंटायर टीम का, लाखों लोगों का क्रेडिट है मेरी आज इस इनकम में, मेरी इस पोजीशन में। और आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि आज आप जिस भी मुकाम पे पहुंचे, चाहे 5 से 8% पे पहुंचे, अपने लोगों की वजह से, 8% से 10% पे पहुंचे अपने लोगों की वजह से, 10% से ब्रॉन्ज डायरेक्टर पे पहुंच रहे हैं अपने लोगों की वजह से, तो आपको उन लोगों की कदर, उन लोगों की रिस्पेक्ट, उन लोगों का मान सम्मान हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये कलाकारी भी आपको इस दौरान सीखनी पड़ेगी, नहीं तो लोग तो आएंगे और जितनी तेजी के साथ आ रहे हैं उतनी तेजी के साथ वो लोग वापस चले जाएंगे। और हमारा काम सिर्फ लोगों को जोड़ने का नहीं है दोस्त, हमारा काम है लोगों को जोड़कर उनको जोड़े रखने का। लेकिन उसके लिए आपको इन सारी कलाकारी को आपको सीखना पड़ेगा। यूज ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी,
आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से यूज करना है, आपको रीडिंग हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। मैं बहुत सारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर को जानता हूँ, बहुत सारे सिल्वर डायरेक्टर को जानता हूँ जिनमें रीडिंग हैबिट्स ही नहीं है, जो कि लास्ट किताब उन्होंने कौन सी और कब पढ़ी थी उनको मालूम ही नहीं है। लेकिन आपको ये हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों की आदत छूट चुकी होगी, नौकरी में पिछले 5 साल से 10 साल से 15 साल से रहने के बाद इस तरह की आदतें छूट जाती हैं, लेकिन आपको ये आदतें डेवलप करनी पड़ेगी दोस्त। ये मेरी और आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी सक्सेस को मल्टीप्लाई होते हुए देख पाएंगे। निश्चित रूप से आपके जो कनेक्शंस हैं वो और स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे, आपकी रिटेंशन रेट और ज्यादा बढ़ती जाएगी, आपकी टीम में स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। निश्चित रूप से आपका नॉलेज इंप्रूव होगा, आपकी लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव होगी। निश्चित रूप से आपका टाइम मल्टीप्लीकेशन, आपका जो सर्विस मल्टीप्लीकेशन डेवलप और ज्यादा मल्टीप्लाई होता रहेगा। निश्चित रूप से आपको एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मिलेगा जो कि दिन दुगनी और रात चौगनी की रफ्तार से आगे बढ़ता जाएगा, अगर आप इन सारी बातों को ध्यान में रखते हैं तो, अगर आप इन सारी बातों को इंप्लीमेंट करते हैं तो। कुछ लोग कह रहे हैं ओ माय गॉड इतना सारा काम है, हमको तो लगा था कि दुकान बदल लो जिंदगी बदल जाएगी, ये तो इतनी सारी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। हाँ जी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। लाख रुपए कमाना अगर इतना ही आसान होता मेरे दोस्त, तो इस दुनिया में हर कोई 1 लाख रुपए कमा रहा होता। हमारी तरह अगर 8-10 लाख रुपए कमाना आसान होता तो हर किसी का आमदनी 8-10 लाख रुपए होता और आंगन में मर्सिडीज खड़ी होती। तो आसान नहीं है, आपको इन सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा फ्रेंड्स। एंड थर्ड स्टेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड हर एक वेस्टिजियन का सपना होता है इस स्टेज में जाना, जिसको हम कहते हैं सक्सेस स्टेज। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, इस स्टेज में पहुंचने के लिए आपको कम से कम 3 साल का वक्त, 3 साल का समय आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आप पहुंचते हैं सक्सेस स्टेज में। जिस स्टेज में आपके लिए इंपॉर्टेंट लोगों को जोड़ना नहीं होता है, क्योंकि लोग ऑलरेडी आपके फेस वैल्यू से लोग जुड़ते हैं, आपके अचीवमेंट से लोग जुड़ते हैं। हजारों लोग, लाखों लोगों का परिवार आपका हो जाता है, डेली बेसिस पे हजारों की तादाद में लोग आपसे जुड़ रहे होते हैं। लेकिन इस स्टेज में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, मैं बातें आपको इसलिए भी सिखाने का और बताने का प्रयास कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको मैं प्री मैच्योर कर सकूं, प्रिपेयर कर सकूं, ताकि आप अपने आने वाली जर्नी के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। ताकि आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मैं इस स्टेज में हूं तो मेरे पास किस प्रकार की नॉलेज होनी चाहिए, अगर मैं इस स्टेज में हूं तो मेरे पास किस प्रकार की नॉलेज होनी चाहिए, इस स्टेज में मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि इस इंडस्ट्री में आपका कोई बाल बांका ना कर सके फ्रेंड्स, ताकि इस इंडस्ट्री में दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला ना सके। मैं ये चाहता हूं फ्रेंड, दैट्स व्हाई कि ये सब कंटेंट्स, ये नॉलेज आप तक पहुंचाने का प्रयास करो फ्रेंड्स। इस स्टेज में आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात पे फोकस करना है, इट्स कॉल्ड अ डुप्लीकेशन, इट्स कॉल्ड अ मल्टीप्लीकेशन। कि जो चीज आपने हासिल करी है, जो नॉलेज आपने लिया है, जो डेडिकेशन आपके अंदर है, या जो बिहेवियर, जो पर्सनालिटी आज आप बन चुके हैं, आपको प्रयास करना है कि आप अपने आप को डुप्लीकेट कर सके। आपको प्रयास करना है कि अपने जैसे आप क्लोन पैदा कर सके, अपने जैसे 2, 4, 5, 7, 8, 10, 15, 20 लोगों को बना सके। और जितने ज्यादा आपकी टीम में आप जैसे लोग होंगे फ्रेंड्स, निश्चित रूप से आपका बिजनेस, आपकी इनकम उतनी ही ज्यादा होगी। आपको अपने कमिटमेंट्स पे खड़े उतरना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेज में। आपको रोल मॉडल फॉर अकाउंटेबिलिटी, आपको अकाउंटेबिलिटी का रोल मॉडल बनना पड़ेगा। आपको एक एक चीज के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि आपके टॉप 20 परफॉर्मेंस कौन से हैं, आपके टॉप 30 परफॉर्मर कौन से हैं, किस व्यक्ति का साइड पीवी कितना है, एक्सक्लूसिव पीवी कितना है, किस व्यक्ति का कौन सा लेवल है, करंट लेवल किसका कितना है। आपको ईच एंड एवरीथिंग, इट मीन जैसे जैसे आपका पद बढ़ता जाएगा फ्रेंड्स, निश्चित रूप से आपकी जिम्मेदारियां वैसे वैसे बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। रोल मॉडल फॉर रीचिंग ऑन टाइम, टॉक लेस एंड लिसन मोर। आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा कि जो बोला उतने बजे वहां पहुंच जाना, बात कम करना, सुनना ज्यादा। ये कलाकारी
आपको सीखनी पड़ेगी। रोल मॉडल फॉर कंज्यूमिंग योर कंपनीज प्रोडक्ट्स, आपको ये रोल मॉडल बनना पड़ेगा कि हर एक प्रोडक्ट्स को आप कंज्यूम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं और मेरे साथ ऐसे बहुत सारे मेरे लीडर्स हैं जिनके बैग में आपको हमेशा हमारा टूथपेस्ट आपको देखने को मिलेगा, हमारा फेस वॉश देखने को मिलेगा, हमारा स्क्रब आपको देखने को मिलेगा। अगर हम होटल्स में भी जाते हैं तो हम होटल्स के कोलगेट या अनदर पेस्ट को यूज नहीं करते, हम अपना पेस्ट यूज करते हैं। ये होता है रोल मॉडल फॉर कंज्यूमिंग और प्रोडक्ट्स, कि किसी भी हाल में और किसी भी काल में अपने प्रोडक्ट्स को यूज करना है एट एनी कॉस्ट। अगर आपके घर में एसयोर सॉप अगर खत्म हो जाता है तो आपके पास ऑलरेडी बैकअप में होना चाहिए। ये ना हो कि नहीं नहीं चल कोई बात नहीं, ये नहीं तो ये वाला लिया, नहीं। सो आप इस स्टेज की मान मर्यादा को आप घटा रहे हैं। आप बन तो गए डायमंड डायरेक्टर या क्राउन डायरेक्टर, लेकिन आप बने नहीं रहेंगे अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं दिया। तो रोल मॉडल फॉर फॉलोइंग सिस्टम ऑफ कंपनी, जो कंपनी का सिस्टम है, जो टीम का सिस्टम है, उसको आपको निश्चित रूप से किसी भी हाल में और किसी भी काल में आपको फॉलो करना होगा, ताकि आप कमिटमेंट के साथ अपनी टीम को बोल सके कि आज तक मैंने कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करी, आज तक मैंने अपने अपलाइन की कोई मीटिंग मिस नहीं करी। ये आप तभी बोल पाएंगे दोस्त जब आपने सच में कुछ ऐसा किया होगा। फ्रेंड्स, रोल मॉडल फॉर लॉयल्टी टुवर्ड्स मैनेजमेंट, अपने कंपनी के प्रति, अपने मैनेजमेंट के प्रति आपको हमेशा लॉयल होना पड़ेगा अगर आप इस स्टेज पे बने रहना चाहते हैं या फिर इस स्टेज पर आप पहुंचना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, रोल मॉडल फॉर सॉल्विंग द ग्रुप प्रॉब्लम एंड डिस्प्यूट्स, आपकी टीम में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये आपको सॉल्व करते रहना पड़ेगा, ना कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो। एक हटा यार, एक जाता है इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे एक मर जाएगा तो इससे क्या फर्क पड़ता है, नहीं नहीं नहीं। अगर आप इस तरह की धारणा रखते हैं फ्रेंड्स, तो बिलीव मी, आप कभी भी इस लेवल तक या स्टेज में आप कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। मैं सिर्फ बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो आज भी स्टेबिलिटी की स्टेज पर है, जिन्होंने मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया, बट आज भी वो सिर्फ स्टेबल है इस बिजनेस में, सिर्फ साइकिल चल रही है, प्रयास कर रहे हैं सक्सेस स्टेज में, लेकिन वो तब तक सक्सेस स्टेज में नहीं आ पाएंगे दोस्त, तब तक उनका 5 लाख रुपए का इनकम तब तक नहीं हो सकता जब तक वो इन सारी बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। और अगर आप चाहते हैं इस स्टेज में पहुंचना, तो आज से इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना आप चालू कर दीजिए। रोल मॉडल फॉर टीचिंग नेटवर्क बिजनेस, आपको अपने नेटवर्क में आपको बिजनेस को बार बार सिखाते रहना पड़ेगा अबाउट आवर प्लान प्रेजेंटेशंस, अबाउट आवर प्रोडक्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट कंपनी, मेकिंग पीपल इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ मोटिवेटेड। अगर आप इस लेवल पे हैं, इस लेवल पे आना चाहते हैं, सो आपको लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा और उनको सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा, ऑलवेज उनके साथ खड़े उतरना पड़ेगा तन मन और धन के साथ, ताकि लोग इस लेवल पे पहुंचे, आप पहुंचे और अपने लोगों को आप पहुंचा सके। और ये इस बिजनेस का सबसे टॉप का लेवल है, टॉप का स्टेज है, हर एक नेटवर्कर का, हर एक ड्रीमर का सपना होता है इस स्टेज पे पहुंचने का फ्रेंड्स, कॉल्ड एज सिग्निफिकेंस स्टेज, जिसपे आज हम सब के इंस्पिरेशन और इस इंडस्ट्री के भगवान वन एंड ओनली डॉक्टर सोनू शर्मा सर जिस स्टेज पर आज हैं, जिस स्टेज पे बहुत सारे लीजेंड्स आज जिस स्टेज पर हैं, और हमारा और आपका भी यही सपना है कि हम भी किसी दिन इस स्टेज पे पहुंचे फ्रेंड्स। लेकिन बिलीव मी, इस स्टेज में पहुंचने के लिए एक छोटी सी कीमत अदा करनी पड़ेगी, और वो कीमत है 10 साल की। कम से कम आपको इस इंडस्ट्री में 10 साल देने पड़ेंगे इस स्टेज में पहुंचने के लिए। 8 से 10 साल का वक्त लगेगा इस स्टेज में पहुंचने के लिए। कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगेंगे, कंटिन्यूअस सेक्रीफाइसेस लगेंगी, कंटिन्यूअस हार्डवर्क लगेगा दोस्त इस स्टेज में पहुंचने के लिए। और जो लोग इस स्टेज पे पहुंचे हैं, निश्चित रूप से उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत कुछ कुर्बान किया है, बहुत कुछ त्याग किया है। उन्होंने अपने जीवन से कंफर्टेबिलिटी त्याग करी, अपने जीवन से न जाने कितने ऐसो आराम त्याग किए उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के लिए, अपनी टीम के लिए और अपने लोगों के एक उज्जवल भविष्य के लिए फ्रेंड्स। सो बीइंग ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ मेरिटोरियस सर्विस, इस स्टेज पे पहुंचने के बाद आप पैसे से, मोह माया से बहुत दूर हो जाते हैं, जहां पर सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत पैसा कमा चुके होते हैं, ऑलरेडी अपने सारे सपनों को साकार कर चुके होते हैं। अब आपके लिए कुछ नया अचीव करना बचता नहीं है। इस स्टेज पे पहुंचने के बाद बस इसी प्रकार की धारणाएं होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्पावर कर सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को बदल सके फ्रेंड्स। बिलीव मी, वी ऑल आर वेरी वेरी लकी एंड ब्लेस्ड गाइस कि आज हम
सोनू शर्मा सर के साथ डायरेक्टली काम कर रहे हैं, जो कि आज उस मुकाम पे जहां पर उनको किसी भी प्रकार की किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है मेरे दोस्त। एक एक सेशन के जहां पर वो 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं, ओनली फॉर अ 4 to 5 आवर सेशन। जस्ट इमेजिन। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज उनके पास आती हैं कि अगर वो 20 मिनट का उनका वीडियो बनाते हैं, कंपनी का प्रमोशन वीडियो बनाते हैं, तो कंपनी उनको 25 से 30 लाख रुपए पे करती है। बहुत सारी कंपनीज के आज की डेट में ही इज अ ब्रांड एम्बेसडर। अगर सिर्फ उनके फोटोग्राफ यूज करने हैं, उनकी वीडियोस यूज करने हैं, तो उसके लिए अच्छी खासी कीमत अदा करते हैं दोस्त, जो कि आज हम सब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। इसलिए नहीं कि हमारे काम करने से सर को पैसे जाते हैं, नहीं 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 नहीं, उससे कई गुना ज्यादा उनको बाहर के कामों से आ जाते हैं, उससे कई गुना ज्यादा बाहर के रेवेन्यूज हैं। लेकिन आज अगर अपना पूरी तरह से तन मन धन सर का समर्पित है टीएसएस के लिए, तो उसके पीछे का एक ही मोटिव है मेरे दोस्त, उसके पीछे का एक ही रीजन है, और वो है हम सबकी लाइफस्टाइल को बेहतर करने का, हम सबकी जिंदगियों को बदलने का, और हम सब की यात्रा को गरीबपुर से अमीरपुर ले जाने का। उसके पीछे का सिर्फ एक ही मोटिव है। क्योंकि बार बार सर का कहना होता है कि अगर मुझे पैसे ही कमाने हैं, तो निश्चित रूप से मेरे पास बहुत सारे साधन हैं। तो पैसा कमाना मोटिव नहीं है वेस्टीज को करने का। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मोटिव है हम सबके अपलाइन रिस्पेक्टेड डॉक्टर सोनू शर्मा सर का, और वो है हम सब की जिंदगी को बेहतर करने का फ्रेंड्स। एंड दैट्स व्हाई कि अगले महीने हम सब के लिए शानदार सेशन लेकर आ रहे हैं, कॉल्ड एलओवी कन्वेंशन। जिस सेशन में, जिस इवेंट में 3 दिन अपने आप को पूरी तरह से अपने 22 साल के तजुर्बे के साथ हम सबको समर्पित कर रहे हैं फ्रेंड्स, जिस सेशन की कीमत आज की डेट में करीब करीब 30 से 35 लाख रुपए की है। जस्ट इमेजिन कि अगर इसी प्रकार का सेशन किसी कॉर्पोरेट के लिए किया जाता, तो 30 से 35 लाख रुपए इस 3 दिन के दौरान कमा सकते थे। लेकिन वही सेशन हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट गाइस, बिना 1 रुपए खर्च किए। मोटिव सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइफ को बेहतर करने का, सिर्फ और सिर्फ हमारे सपनों को साकार करने का। सो रियली वी ऑल आर वेरी वेरी लकी एंड ब्लेस्ड, फॉर्चुनेट कि आज हमारे पास एक ऐसी मेंटरशिप है, एक ऐसी लीडरशिप है, और साथ ही साथ भगवान के रूप में डॉक्टर सोनू शर्मा सर का साथ है। इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती दोस्त। इससे बड़ी अचीवमेंट, उपलब्धि हमारे जीवन में नहीं हो सकती। सो ये बात मैं आपको इसलिए भी बताता रहता हूं ताकि आप इस बात की अहमियत समझ सकें, और साथ ही साथ अपने लोगों को आप बता सकें कि इस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे एक छोटी सी कीमत, सिर्फ दुकान चेंज करके ये उपलब्धि हमें हासिल हुई है। सो मैं ये चाहता हूं कि आज आप वेस्टीज और टीएसएस की लीडरशिप का फायदा उठाएं, टीएसएस के एजुकेशन सिस्टम का फायदा उठाएं, साथ साथ सोनू शर्मा सर की ब्रांड वैल्यू का फायदा उठाएं, और उनकी मदद से अपने लेवल को बढ़ाएं। उनकी मदद से 5% से 8% पे जाने का प्रयास करें, 8% से 10% पे जाने का प्रयास करें, 10% से ब्रॉन्ज ट्रैक्टर बनने का प्रयास करें फ्रेंड्स, क्योंकि अगले साल इस रंग रूप रेखा में नहीं जाना है। कि अगले साल 2022 में जब हम प्रवेश करें, तो एक नए पे आउट के साथ हम प्रवेश करें, एक नए लेवल के साथ, एक नई इनकम के साथ। लेकिन उसके लिए आपको आज प्रण लेना पड़ेगा दोस्त, कि आने वाले जो आपके 12-13 दिन बचे इस महीने में, ये ऐतिहासिक होनी चाहिए। और उसके लिए आपको अपने आप को पूरी तरह से काम में लीन करना पड़ेगा दोस्त। उसके लिए आपको अपनी नंबर ऑफ कॉलिंग्स बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए आपको अपनी एजुकेशंस बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए आपको अपनी प्रॉस्पेक्टिंग बढ़ानी पड़ेगी, अपना फॉलोअप बढ़ाना पड़ेगा, देन आपका क्लोजिंग रेशियो बढ़ेगा, देन आपका बिजनेस बढ़ेगा। सो हमारा एक ही मिशन होता है डेली बेसिस पे 20 कॉल्स चैलेंज। उम्मीद करता हूं कि आप ये चैलेंज हर दिन लेते होंगे और अपनी टीम में देते होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह की एजुकेशन खुद भी लेते होंगे और अपनी टीम में भी प्रोवाइड करते होंगे, और
कराने का प्रयास करते होंगे। उम्मीद करता हूं कि डेली बेसिस पे कुछ नया सीखते होंगे और अपनी टीम को भी सिखाते होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं आपसे। क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ सीखने का नहीं है मेरे दोस्त, ये बिजनेस साथ ही साथ अपने लोगों को सिखाने का है। सिर्फ पैसे कमाने का बिजनेस नहीं है, साथ ही साथ पैसे कमाने का बिजनेस है। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी इसी धारणा के साथ आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे होंगे दोस्त। और डेली बेसिस के इस मैराथन इवेंट से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इस मैराथन को सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए ना सीखें, नोट्स को सिर्फ सीखने के लिए ना बनाएं। मैं गुजारिश करूंगा कि इस ट्रेनिंग को, इस लर्निंग्स को आप सिखाने के लिए सीखें, क्योंकि इन फ्यूचर आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर, यही ट्रेनिंग आपको अपनी टीम में डिलीवर करनी होगी। लेकिन आप वो तभी कर पाएंगे जब वो नोट्स आज आपके पास होंगे, जब ये कंटेंट्स आज आपके पास होंगे, ये नॉलेज आपके पास होगी, देन इन फ्यूचर तभी आप आगे अपनी टीम को सिखा पाएंगे, बता पाएंगे। तो सिर्फ सीखने के लिए मत सीखिएगा, साथ ही साथ सिखाने के लिए सीखिएगा, ऐसा मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है। और सिर्फ नोट्स ही मत बनाइएगा, प्रयास करिएगा कि इस बातों को अपने जीवन में भी आप इनको उतार पाए, इंप्लीमेंट कर पाए। और बराबर जितने भी हमारे मैराथन ट्रेनिंग्स हुए हैं, प्रयास करिए कि आप इनको बार बार रिवाइज करते रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपने एक हफ्ते पहले कौन सी सब्जी खाई थी आज आपको मालूम नहीं है, एक हफ्ते पहले आपने 3 दिन पहले कौन सी सब्जी खाई थी आपको वो मालूम नहीं होगा आज। तो 3 दिन पहले आपने क्या सीखा था कैसे मालूम चलेगा आज। तो उसके लिए आपको निश्चित रूप से आपको हर दिन रिवाइज करते रहना पड़ेगा, हर दिन आपको पेज पलट के देखते रहना पड़ेगा और साथ ही साथ उसको इंप्लीमेंट करते रहना पड़ेगा। और जब आप इंप्लीमेंट करेंगे, लर्निंग्स लेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, लर्निंग्स लेंगे, फ्रेंड्स बिलीव मी, इन सारी बातों को लेकर आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो और ज्यादा स्ट्रांग होता रहेगा दोस्त। तो मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ है। मैं कुछ लोगों से जरूर बातचीत करना चाहूंगा, मेरा बहुत मन करता है, लेकिन मुझे समय इजाजत नहीं देता है, ना दे भी नहीं रहा। लेकिन मैं तब भी चाहूंगा कि बहुत सारे नए चेहरे भी मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ नए चेहरे से जरूर मैं वार्तालाप करना चाहूंगा कि कैसा फील कर रहे हैं आफ्टर ज्वाइनिंग, और क्या लगता है कि आने वाले 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद आप अपने आप को कहां पर देखते हैं। तो ये सवाल का जवाब मैं लेना चाहता हूं। तो हमारे साथ हैं सचिन शर्मा जी, सोनू शर्मा सर की बिरादरी से हैं, तो शर्मा जी को तो हम नाराज नहीं कर सकते थे। जी शर्मा जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग। शर्मा जी कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या करते हैं आप बाय प्रोफेशन। मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, भरूच। केम छो? मजा में। जी, तो क्या करते क्या है बाय प्रोफेशन आप? मैं अभी फर्स्ट ईयर बीबीए में हूँ। तो बीबीए करते हुए ये बीएनएम कैसे करने लग गए आप? सर अभी मेरे को 3 महीने हुए। माय गॉड, दैट्स ग्रेट यार। हम्म। तो क्या बीबीए समझ में नहीं आ रही आपको? ना, मतलब नेटवर्क के लिए मैंने किया है ये। अच्छा, नेटवर्क के लिए किया है मतलब? मतलब खाली नेटवर्क बनाने के लिए ऐसा। अच्छा, हाँ। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग कर सकें ताकि आपको नेटवर्क मिल सके, इतने लोग मिल सके, इसलिए आपने बीबीए ज्वाइन कर लिया। हाँ। दैट्स ग्रेट यार। तो बड़ा सुन के अच्छा लगा मुझे। तो सचिन यार, अभी अपने आप को कहां पर देखते हो आने वाले 6 महीने के बाद, कि अगर आप इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहे, इसी तरीके से आप सीखते रहे, इंप्लीमेंट करते रहे, तो क्या लगता है आने वाले 6 महीने के बाद आपका क्या इनकम होगा, क्या पोजीशन होगा, क्या लेवल होगा, अगर आपने कुछ प्लानिंग करी है तो? सर अगले मतलब 6 महीने में मैं डीसीडी देख रहा हूँ, डबल यूनिवर्सल। डबल यूनिवर्सल क्राउन नहीं डायरेक्ट? डबल क्राउन डायरेक्टर, डीसीडी। अच्छा, हमारी कुर्सी हथियाना चाह रहे हैं, सीधा डीसीडी। क्या बात है यार, वो भी विदिन 6 मंथ, केवल 6 महीने में। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। करेंगे सर इसमें क्या। हमारे घुटने छिल गए, पाँव में छाले पड़ गए, तैयार हो आप उस सब चीजों के लिए? हाँ सर। क्या बात है। तो घर वाले मना नहीं करते आपको, किन चक्करों में पड़ गए, बीबीए बीसीए करो, ये क्या ये चेन मेंबर वाले काम कर रहे हो? नहीं।
नहीं बोलते ऐसा? नहीं सर। बड़े अच्छे पेरेंट्स हैं आपके। सो ऑल द बेस्ट यार, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच शर्मा जी, Thank बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिव्या ध्रुव मैम है हमारे साथ। सो मैम आप अनम्यूट कर सकती हैं। जी सर, ग्रेट मॉर्निंग। जी जी, गुड मॉर्निंग मैम। कहाँ से बात कर रही हैं आप, क्या करते हैं आप बाय प्रोफेशन? जी सर, छत्तीसगढ़ से हूँ, ट्वेल्थ में हूँ सर। अभी 12th क्लास में हैं आप? जी सर। दैट्स ग्रेट। अभी क्या टारगेट है, कहाँ पर देखते हो आप अपने आप को 6 महीने बाद, 1 साल के बाद? जी सर, अभी मतलब अभी डेढ़ महीना हुआ है सर मेरा जी ज्वाइन किया हुआ। तो अभी नेक्स्ट मंथ तक ब्रॉन्ज करना है और 6 मंथ तक गोल्ड डायरेक्टर बनना है सर। दैट्स ग्रेट है। अब अगर आप इसी तरीके से करते रहे तो निश्चित रूप से आप 1 साल में कम से कम आप 1 लाख रुपए महीना कमाने लग जाएंगे। जी सर। तो वैसे लड़कियों से एज नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्या उम्र है आपकी? जी सर, 16 16 साल की है अभी आप केवल? 17। अच्छा 17। तो कैसा लगेगा अगर आप 18 साल की उम्र में आप 1 लाख रुपए महीने का कमाने लग जाएंगे? जी सर, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती इतनी छोटी एज में। हमारी दिव्यांशी मैम ने भी इमेजिन नहीं करा था, वो भी 18 साल में 1.5 लाख रुपए कमाती हैं। उनका आप इंटरव्यू देखोगे, उनके बारे में अगर आप पढ़ोगे या यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे तो आपको मालूम चलेगा। जी उन्होंने भी सर, कभी सोचा नहीं था, लेकिन आज वो 1.5 लाख रुपए महीने कमाती है मात्र 18 साल की उम्र में। क्या बात है यार, बड़ा अच्छा लगता है आप सबसे बात करके। सो थैंक यू सो मच दिव्या मैम। हमारे साथ है प्रियंका वर्मा मैम, और इन्होंने आगे सिल्वर डायरेक्टर भी लिखा हुआ है। तो सिल्वर आप हो गई हैं ग्रेट प्रियंका? मॉर्निंग सर। रे 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 रे, गुड मॉर्निंग मैम। अब आपकी एक्साइटमेंट इतनी है तो मुझे लग रहा है जूम से बाहर ना आ जाओ आप कहीं। सर आपने एटलीस्ट मुझे म्यूट कर दिया। जी जी सर बोलिए। प्रियंका मैम, कहाँ से बात कर रही हो आप, क्या करती क्या हो बाय प्रोफेशन आप? और जी सर अभी मैं न्यू दिल्ली में रहती हूँ, नियर रोहिणी। और अभी मैंने 12th पास आउट किया और अभी फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन लिया है। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया आपने? जी सर। और ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ मैं, ट्यूशंस भी पढ़ाती हूँ, मल्टी जिससे टैलेंटेड है। मेरी कंसिस्टेंसी होती है। अच्छा, जी सर। तो कंसिस्टेंसी करने के लिए आप बच्चों को कोचिंग पढ़ाते हैं ताकि कंसिस्टेंसी का दिक्कत ना हो जी सर। कभी। जी सर। तो अभी कितना वक्त हुआ आपको और क्या लेवल है आपका, अभी करंट लेवल क्या है? सर अभी सिल्वर डायरेक्टर है और मुझे अप्रोक्स 6 मंथ्स हो गए हैं। और सिल्वर डायरेक्टर भी बन गई आप? जी सर। मेरे डाउन में एक और प्रियंका है, वो भी सिल्वर है। ओ माय गॉड। तो आपके डाउन में अगर कोई भी प्रियंका आ जाए तो आप उसको सिल्वर बना ही दोगी, मतलब प्रियंका प्रियंका थोड़ा। यस सर। तो अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हो, तो अभी क्या एज क्या है आपका अभी? 18। 18 साल अभी तो, और सिल्वर डायरेक्टर लेवल भी अचीव कर लिया आपने। जी सर। तो बड़ी तकलीफें भी होती होंगी परिवार की तरफ से, सोसाइटी के लिए भी की तरफ से बड़े चैलेंजेस, तो कैसे कर रहे हो? और अभी इस महीने का क्या टारगेट बनाया आपने कि इस महीने कौन सा लेवल और कितनी इनकम, ऐसा कुछ आपने प्लान किया हो? सर अभी तो सिर्फ एलओबी कन्वेंशन है मेरे सामने, बस उसके ही सपने आते हैं मुझे बस। उसी के सपने आते हैं बस? सर मेरे को पूरा मैंने इमेजिन कर रखा है कि सोनू सर के साथ फोटोज वगैरह हो रही है, हम सब डिनर कर रहे हैं साथ में, सब इमेजिन कर रखा है मैंने। क्या बात है,
सब कुछ विजुलाइज कर लिया आपने, ऐसा 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 होगा है? यस सर। तो एलओबी कन्वेंशन में आ रही हैं आप? हाँ सर श्योर। वो लग भी रहा है मुझे, आप डांट क्यों रही हो? मैं कह रहा हूँ हाँ आप आ रही हो, मैं यही नो सर डांट नहीं रही हूँ। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ आप आ रही हैं मैम, मुझे माफ करें, बिल्कुल आ रही हैं आप। तो जोरदार ताली होनी चाहिए प्रियंका वर्मा मैम के लिए जो एलओबी कन्वेंशन में आ रही है हमारे साथ। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा थैंक यू आपसे सर। बात करके, बड़ी खुशी। क्या बात है, मतलब एक से एक रॉक स्टार्स हमारी टीम में हैं। मैं सच में, मैं खुद बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ जब मैं आप सबसे बात करता हूँ। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे बीच में, मुझे मालूम है कि मैं इस तरह से सब तक नहीं पहुंच पाता हूँ। थोड़ी सी मेरी तकलीफ है कि समय इतनी इजाजत नहीं देता है मुझे, लेकिन तब भी प्रयास करता रहता हूँ। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे बीच में। तो मैं एक व्यक्ति से और बातचीत करना चाहूंगा। सर्च कर रहा हूँ कौन होगा कौन होगा। कड़ बक्कड़ बम्बे बोल सी 90 पूरी 100। बहुत सारे लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा हाथ खड़ा करने का। तो लता सिंह मैम है हमारे साथ, तो लता मैम से बात करेंगे और लता गुड मैम मॉर्निंग सर। कहानी जानेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ मैम, और आपसे बात करके और भी अच्छा हो गए। तो जी थैंक यू लता सर। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बात कर रही हैं और आप क्या करते हैं बाय प्रोफेशन, और कितना वक्त हुआ जुड़े हुए? जी सर मैं अयोध्या से बोल रही हूँ। क्या बात है जी सर। तो क्या करती क्या हैं आप? सर अभी तो मेरा ब्यूटी पार्लर चलता था, मतलब चलता है अभी भी, बट मैंने ये स्टार्ट किया है। आपकी टीम से हम भी हैं। दैट्स ग्रेट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। तो जी सर। लता मैम जरूर जानना चाहेंगे कि आपने क्यों ज्वाइन करा? ऑलरेडी वेल सेटल्ड, इट मींस ब्यूटी पार्लर चल रहा है, इट मींस लाइफ में ऑलरेडी आपने चीजें हासिल करी हैं, तो वेस्टीज क्यों? सर कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ता है और वो चीज़ मुझे यहाँ दिखा। मैं आपसे मिल भी चुकी हूँ सर, नैनीताल में जिम कार्बेट। अच्छा, आप नैनीताल भी आई थी आप? जी सर मैंने अचीव कर लिया था फर्स्ट मंथ में ही। क्या बात है। जी। तो अभी क्या प्लानिंग है इस महीने की? कुछ आपने टारगेट सेट किया हो? और बचे हुए 13-14 दिन जो भी है, इसमें कुछ जी जी प्लानिंग सर। आपने करी है? जी सर एलओबी कन्वेंशन वाला है प्लानिंग। माय गॉड, जिससे बात करो हर कोई एलओबी कन्वेंशन एलओबी कन्वेंशन एलओबी कन्वेंशन एलओबी कन्वेंशन एलओबी कन्वेंशन, सारे लोग आ रहे हैं convention। जी तो सर आप आ रही बिल्कुल हैं आ रहे एलओबी हैं। कन्वेंशन में? जी जी सर बिल्कुल आ रहे हैं। क्या बात है मैम। सो टिकट बुक फिक्स है आपकी, 11, 12, 13 तारीख में आप रहेंगे हमारे साथ एलओबी कन्वेंशन में, और साथ साथ सोनू सर के सेशन को अटेंड करेंगे। सो रियली ये ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। जी सर बिल्कुल आ रहे हैं सर। 25 नवंबर को भी हम मिले थे आप लोग से हम्म, हिल्टन गार्डन। जी सर। दैट्स ग्रेट। मतलब आप कोई भी इवेंट मिस नहीं करती ना, बस मौका मिल बिल्कुल जाए। नहीं सर। जी सर मौका मिलना चाहिए। रियली मैम, ट्रू इंस्पिरेशन फॉर अस, क्योंकि वी कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चैलेंजेस होती होंगी, जी परिवार सर की बहुत तरफ से आती भी, हैं। सोसाइटी की तरफ से भी, और नॉर्मल बिजनेस चैलेंज से ही भरा पड़ा है। ये बात तो हर कोई व्यक्ति जानता ही है। जी जी। तो उसके बाद भी आपने इस मुकाम को हासिल किया है और आप लोबी कन्वेंशन में आ रहे हैं, तो इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकती। जी सर। सो अगेन थैंक यू सो मच लता मैम, एंड एडवांस में आपको बहुत सारी बधाइयां पूरी इंटायर टीम की तरफ से। मिलते हैं थैंक यू सर। आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो ऑल द बेस्ट गाइज, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, और उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह से हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, और हम सबको इंस्पायर करते रहेंगे। और मुलाकात करते हैं आपसे एलओबी कन्वेंशन में, जहां से वर्चुअली नहीं, आपसे फिजिकली मुलाकात होगी, आमने सामने आपसे बात होगी, बैठ के बहुत कुछ डिस्कशन होगा। आने वाले 3 महीने, आने वाले 6 महीने की प्लानिंग्स करेंगे अपनी इनकम के लिए, अपने लेवल्स के, और आने वाली जर्नी को पूरी तरह से रीडिजाइन करेंगे फ्रेंड्स। सो अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।